देखो, ये जो मानवीय का मतलब है मानव से है, करुणा का मतलब दया, दया भाव, और दिव्य मतलब होता है अलौकिक, और चमक मने आभा। मानव की या मनुष्य की जो दया भाव है, उस के अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी, जिसके बारे में लेखक कहना चाहता है। उसके अंदर जितना भी करुणा का भाव था, दया का भाव था, वह कूट कूट कर भरा हुआ है। यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जो है संस्मरण है। संस्मरण का मतलब होता है, संस्मरण स्मृतियों से बनता है। इसका मतलब भी जान जाओ कि जो संस्मरण है वह स्मृतियों से बनता है, और स्मृतियों को विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। जैसे फादर कामिल बुल्के पर लिखा यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का संस्मरण है, और यह संस्मरण इस कटौती पर खरा उतरता है कि अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यूरोप में है। यूरोप के रैम्सचैम्पल शहर में जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया था भारत में। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। पारंपरिक अर्थ का मतलब कि जो हमारी परंपरा है साधु महर्षियों की, ऋषियों की, कि जंगल में रहना, एकांतवास करना, साधना करना, इस अर्थ में वो नहीं थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का फादर बुल्के से जो संबंध था वह बहुत ही गहरा था, जिसकी झलक जो है हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम की कथा रहेगी, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा, तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों का जो अगाध प्रेम के रूप में देखा जाएगा। अब हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जीवनी के बारे में पढ़ लेते हैं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो जन्म था 1927 में जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ। और इनकी जो शिक्षा दीक्षा है, पहले तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई, उसके बाद ये आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे, और इनका जो मृत्यु है 1983 में इनका निधन हो गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार भी थे। सर्वेश्वर जी की प्रमुख जो कृतियां हैं, जैसे काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग। ये जो खूटियों पर टंगे लोग हैं, ये उनका कविता संग्रह है। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, बकरी एक नाटक है, लाख की नाक बाल साहित्य है। इस तरह से इनकी जो रचनाएं हैं, कुछ इन्होंने बाल साहित्य भी लिखे, जैसे लाख की नाक, बतूता का जूता, भौं भौं, खौं खौं, ये बाल साहित्य हैं। इनकी भाषा बहुत ही सरल, व्यवहारिक, भावपूर्ण तथा प्रभावमयी है। उन्होंने कभी भी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं किया, बहुत ही सामान्य भाषा में अपना लेखन किया करते थे। इस पाठ का सार कुछ इस प्रकार है कि मानवीय करुणा की जो दिव्य चमक है,
पहले तो इस पाठ के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। यह पाठ एक संस्मरण है। लेखक ने इस पाठ में फादर कामिल बुल्के से संबंधित जो स्मृतियां हैं, उस स्मृतियों का वर्णन किया है। फादर बुल्के ने अपनी जन्मभूमि रैम्सचैम्पल जो बेल्जियम को छोड़कर भारत को अपना कर्मभूमि बनाया था। उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों से विशेष लगाव था। अब लेखक फादर बुल्के के बारे में क्या कहना चाहता है? फादर बुल्के एक तो मानवीय करुणा के दिव्य चमक थे, लेकिन उनकी मृत्यु कैसे होती है? पाठ का सार जो है यहीं से प्रारंभ होता है। इसको हम ध्यान से सुनेंगे कि फादर की मृत्यु जो है जहरबाद से हुई थी। जहरबाद एक इस तरह का रोग है जो पूरे ब्लड में जहर फैल जाता है और बहुत कष्टदायक मृत्यु होती है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जो सारे व्यक्ति के साथ करुणा का भाव रखता था, बहुत मिलनसार था, किसी से द्वेष नहीं रखता था, जिससे एक बार मिल लेता था उससे आजीवन मिलने का प्रयास करता था। लेखक का यह मानना है कि ऐसे व्यक्ति का जो मृत्यु है इस तरह के रोग से नहीं होना चाहिए, जहरबाद जैसे रोग से नहीं होना चाहिए। यानी फादर की मृत्यु जो है जहरबाद से हुई। उनके साथ ऐसा होना अन्याय है। उनके साथ ईश्वर ने बहुत ही अन्याय किया। ईश्वर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसका कारण यह था कि वे सारी उम्र दूसरों को अमृत सी मिठास से, अपनी वाणी से खुश किया करते थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा नहीं था। उनका व्यक्तित्व जो है साधुओं जैसा था। लेकिन लेखक उन्हें 35 सालों से जानता था। वे जहां भी रहे अपने प्रियजनों पर ममता लुटाते रहे। फादर की याद करना, देखना और सुनना, ये सब कुछ लेखक के मन में अजीब शांत सी हलचल मचा देते थे। उसे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब वह उनके साथ काम करता था। फादर बड़े भाई की भूमिका में सदैव सहायता के लिए तत्पर रहते थे। उनका जो वात्सल्य था सबके लिए देवदार पेड़ की छाया के समान था। लेखक को यह समझ में नहीं आता कि वह फादर की बात कहां से शुरू करे। फादर जब भी मिलते थे जोश में होते थे। जोश में होना का मतलब कि हमेशा उनके अंदर एक ऊर्जा रहती थी, उत्साह रहता था दूसरों से मिलने के लिए। ये नहीं कि दूसरे के सामने मिलने जाए तो उदास भाव से मिले। तो वह जब दूसरों से मिलने जाते थे तो उनके अंदर मिलने का जो एक उत्साह होता था, एक उमंग होता था, वह ठीक उनके चेहरे पर झलकता था। उनमें प्यार और ममता जो है कूट कूट कर भरी हुई थी। किसी ने भी कभी उन्हें क्रोध में नहीं देखा था। फादर बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे तब वे सन्यासी होकर भारत आ गए। उनका पूरा परिवार बेल्जियम के रैम्सचैम्पल में रहता था। भारत में रहते हुए वे अपनी जन्मभूमि रैम्सचैम्पल और अपनी माँ को प्रायः याद करते थे। वे अपने विषय में बताते थे कि उनकी माँ ने उनके बचपन में ही यह घोषणा कर दी थी कि लड़का जो है हाथ से निकल गया, और उन्होंने अपनी माँ की बात पूरी कर दी। वे सन्यासी बनकर भारत के गिरजाघर में आ गए। आरंभ के 2 साल उन्होंने धर्माचार की पढ़ाई की। इसके बाद 9-10 साल तक दार्जिलिंग में पढ़ाई की। कलकत्ता से उन्होंने बीए तथा इलाहाबाद से एमए किया था। 1950 में उन्होंने अपना शोध कार्य प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से पूरा किया था।
उनके शोध कार्य का विषय था राम कथा उत्पत्ति और विकास। उन्होंने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ड का हिंदी में नीलपक्षी नाम से रूपांतरण किया। वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष रहे। यहाँ रहकर उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। उन्होंने बाइबिल का हिंदी में अनुवाद भी किया। रांची में उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा था। फिर लेखक कहता है कि फादर बुल्के जो है मन से नहीं अपितु संकल्प से सन्यासी थे। वे जिससे एक बार रिश्ता जोड़ लेते थे उसे कभी नहीं तोड़ते थे। दिल्ली आकर कभी वे बिना मिले नहीं जाते। जो भी उनके संपर्की रहते थे, जब दिल्ली वापस आते थे तो सबसे मिलते रहते थे। मिलने के लिए सभी प्रकार की तकलीफों को सहन कर लेते थे। ऐसा कोई भी सन्यासी नहीं करता। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। वे हर सभा में हिंदी को सर्वोच्च भाषा बनाने की बात करते थे। वे उन लोगों पर झुंझलाते थे जो हिंदी भाषा बोलते हुए भी हिंदी की उपेक्षा करते थे। उनका स्वभाव सभी लोगों की दुख तकलीफों में उनका साथ देता था। उनके मुंह से निकले सांत्वना के दो बोल जीवन में एक रोशनी भर देते थे। लेखक की जब पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई, उस समय फादर ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि हर मौत दिखाती है कि जीवन को नई राह। हर मौत क्या दिखाती है? जीवन की एक नई राह दिखाती है। लेखक को फादर की बीमारी का पता नहीं था। वह उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली जब पहुंचा तो वे चिरशांत की अवस्था में लेटे थे। उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1983 को हुई। उन्हें 82 को उनकी मृत्यु जो है, फादर बुल्के की जो मृत्यु है 1982 को हुई थी। ये नोट कर लेना। और लेखक की मृत्यु 1983 को हुई। साल भर बाद लेखक की मृत्यु होती है, उसके पहले साल भर पहले इनकी मृत्यु होती है। उन्हें कश्मीरी गेट के निक्लसन कब्रगाह में ले जाया गया। उनके ताबूत के साथ रघुवंश जी, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर सत्यप्रकाश, अजित कुमार, निर्मला जैन, विजेंद्र स्नातक, रघुवंश जी का बेटा आदि जो है उपस्थित थे। साथ में मसीही समुदाय के लोग तथा पादरीगण थे। सभी दुखी और उदास थे। उनका अंतिम संस्कार मसीही विधि से हुआ। उनकी अंतिम यात्रा में रोने वालों की कमी नहीं थी। इस तरह एक छायादार व फल फूलगंध से भरा हुआ वृक्ष हम सबसे अलग हो गया। उनकी स्मृति जीवन भर यज्ञ की पवित्र अग्नि की आंच की तरह सबके मन में बनी रहेगी। लेखक उनकी पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा से नतमस्तक है। इतना नतमस्तक है लेखक कि अपने संस्मरण में सारी व्यथा को कलमबद्ध तरीके से लिखा है। इसके कुछ जो कठिन शब्द हैं, बस इतना ही इस पाठ का सार है। जब इसका हम एक एक लाइन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि लेखक क्या कहना चाहता है। चले हम इसके बुक को भी पढ़ लेते हैं। कुछ लाइन पढ़कर बताते हैं कि हम इसका अर्थ कैसे लिखेंगे, कैसे अर्थ इसका लिखेंगे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। देखें, सबसे पहले यदि सारे बच्चों के पास बुक हो तो खोलकर देखें। एक एक लाइन का वाचन कर रहा हूं और पढ़ने का भी प्रयास कर रहा हूं, अर्थबोध कराऊंगा। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए।
सबसे पहली बात कि जिसके अंदर मानव के प्रति इस तरह की करुणा भाव हो, ऐसा मिलनसार व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को जहरबाद जैसे रोगों से मरना नहीं चाहिए। यह लेखक अपना भाव व्यक्त करता हुआ कहता है, जिसकी रंगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। फिर कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के जीवन में मिठास भरता है, अमृत भरता है, इसके अलावा उसके जीवन में और कुछ नहीं होता, ऐसे व्यक्ति का जहरबाद जैसे रोग से मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी। उसके लिए इस जहर का विधान ईश्वर ने क्यों किया? यह सवाल ईश्वर से पूछें। किस ईश्वर से पूछें? लेखक कहता है कि यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था। ऐसा व्यक्ति जो प्रभु में आस्था रखता था, और प्रभु को ही अपना अस्तित्व मानता था, ऐसे व्यक्ति का ऐसे रोग से नहीं होनी चाहिए थी। आगे वह देह की यह यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? यातना मने कठिनाई। एक लंबी पादरी के, अब इसके बाद लेखक बताता है कि उनका शरीर कैसा था। जब मैंने देखा तो एक लंबी पादरी के सफेद चोंगे से ढकी आकृति सामने है, गोरा रंग, सफेद झाई, झाई मारती, झाई मारती, एक झाई शब्द आया है, झाई माने चमक, चमक मारती, भूरी भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व तो इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। फिर लेखक कहता है कि मैं 35 साल से इसका साक्षी था। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली में आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूं। लेखक का मानना है कि जब वो गले मिलते थे फादर बुल्के, तो जो उनके मिलने का हाथ का जो दबाव था, आज भी लेखक वह महसूस कर रहा है कि वो कितना दबाव देते थे, किस तरह से मिलते थे। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। देखो, इसको दो भाव में हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। जो ही हम किसी संगीत को सुनते हैं, शांत एकांत में बैठकर शांत स्वभाव से किसी संगीत को सुनते हैं, तो हमारा तनाव कम होता है। उसी तरह लेखक कहना है कि जब हम फादर को याद करते हैं, तो मानो हमारा तनाव जो है शांत संगीत की तरह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। मानो लेखक जब फादर बुल्के को देखता था तो यह कह रहा है कि करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। करुणा जो दया भाव है, वह व्यक्ति के अंदर, उस लेखक के अंदर कूट कूट कर भर जाता था। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। और लेखक जब बात करता तो लेखक के मन में यह भाव जागृत होता
कि जिस तरह से फादर बुल्के अपने कर्मों को पूजा मानते थे, अपने कर्मों को निष्ठा भाव से करते थे, वह भाव जो है लेखक के अंदर भी कूट कूट कर भर जाता था। मुझे परमिल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारी हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते थे। ऐसा लेखक का मानना था। अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़े हों। कहां से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर को साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूं, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा। लेखक कहता है कि मैंने कभी भी फादर बुल्के को क्रोध में, आवेश में नहीं देखा, और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। उसके अंदर हमेशा दूसरे के प्रति जो ममत्व का भाव है, ममता का भाव है, प्रेम का भाव है, वो हमेशा जो है लेखक महसूस करता है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ पिता सभी लोग थे। इतना भरा संपन्न परिवार था जिसके माँ पिता भाई बहन सारे लोग थे, लेकिन उसके मन में यह भाव कैसे जागृत हो गया कि वह सन्यासी हो गया और अपना देश, माता पिता भाई बंधु सखा को छोड़कर भारत जो है साधु के रूप में चला आया। आपको अपने देश की याद आती है? फिर लेखक जो है फादर बुल्के से पूछता है कि आपको क्या अपने देश की याद आती है? तो लेखक क्या कहता है? मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूं। तब लेखक क्या कह रहा है कि मैं आपके जन्मभूमि के बारे में पूछ रहा हूं। हाँ, आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। घर में फिर लेखक पूछता है कि घर में और किसी की याद आती है? तो फादर बुल्के कहते हैं कि माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। माँ की याद आती है और बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थीं। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है, उनका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एकांत बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूं, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? तो जवाब मिलता है कि प्रभु की इच्छा। प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराते कहते कि माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूं,
तथा एक शर्त रखी कि संन्यास लेते समय संन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। देखिए, संन्यास जब ले रहे थे तो उन्होंने एक शर्त रख दी। शर्त यह कि मैं सन्यासी बनूंगा और भारत को जाऊंगा। ऐसा शर्त सन्यासी बनते समय उन्होंने लिया था। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था, उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसेंट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार्य की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते हुए कलकत्ता से उन्होंने बीए पास किया, फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। किस पर शोध किया? तो राम कथा उत्पत्ति और विकास पर। परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए थे। फादर के मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ड का रूपांतरण भी किया है नीलपक्षी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं जो है अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिल का भी अनुवाद किया। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है कि वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ना नहीं जानते थे। जिससे एक बार रिश्ता बना लेते थे उसको आजीवन निर्वहन करने का प्रयास करते थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन मिलकर ही जाते। यह कौन सन्यासी करता है? सन्यासी कोई ऐसा नहीं करता। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इनकी तकलीफ बयान करते हुए इसके लिए अकाट्य तर्क देते कि बस इसी एक सवाल पर उन्होंने झुझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते हुए उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़ों से बड़े दुख में उनके मुख से संतना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों में झड़ती विरल शांति भी। ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व था। बहुत कम समय रह गया है। हमारे सारे बच्चे इस पाठ का दोहरान करेंगे। इसके जो कुछ कठिन शब्द होंगे मैं बतला दे रहा हूं। जैसे आकृत मने आकार होता है, साक्षी मने गवाह, महसूस मने अनुभव करना, निर्मल मने साफ स्वच्छ, संकल्प मने निश्चय, सांत्वना मने सहानुभूति, अकाट्य जो कट न सके, जो बात काटी ना जा सके, विरल मने कम मिलने वाली। ताबूत एक शब्द आया है, शव या मुर्दा ले जाने वाला संदूक या बक्सा को हम ताबूत कहते हैं। एक शब्द है इसमें करील आया है। करील झाड़ी के रूप में उगने वाला एक कटीला और बिना पत्ते का जो पौधा होता है, करील पौधा होता है। कालिंदी कूल कदम्ब की डालन, आप लोग 9th में पढ़े होंगे।
कि एक शब्द इसमें आया है कि गैरिक वसन, माने साधुओं द्वारा धारण किए जाने वाले गेरुआ वस्त्र, श्रद्धा ध्यानत प्रेम और भक्ति युक्त पूज्य भाव, ऐसा भाव। तो इसके कुछ कठिन शब्द हैं जिसका हमने दोहरान किया। अब इस पाठ को आप लोग घर पर दोहरान करेंगे, जिससे फादर बुल्के का व्यक्तित्व का आप लोगों को अच्छे से बोध होगा। यह जो संस्मरण है बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, और हमें एक एक प्रश्न पर भी ध्यान देना होगा। जैसे इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किस तरह से इससे पूछे जाएंगे, इसका